इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं तिरुपति यूनियन ट्रांसपोर्ट नागपुर, भरत बाहुबली राजकुमार जी जैन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं नागपुर की पुण्य धरा पर युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में एवं वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी विनय भैया सम्राट बंडा के कुशल निर्देशन में भव्यता पूर्वक संपन्न हुए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अनुपम दृश्य। इस महामहोत्सव में नागपुर में नवनिर्मित श्री आदिश्वर धाम बाजार गांव में विराजमान होने वाली प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा अद्वितीय श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में अब तक आप 3 एपिसोड में घट यात्रा, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के दृश्य देख चुके हैं। आइए आज तप कल्याणक के मनोहारी दृश्य देखते हैं। गर्भ एवं जन्म कल्याणक के बाद 15 अप्रैल को तप कल्याणक का पावन अवसर आया और प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम इंद्रों ने भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की। क्षीर सागर से जल भर लाओ, प्रभु जी का अभिषेक कराओ, प्रभु जी का अभिषेक कराओ। लेकर सरस को चलो, लेकर सरस को चलो, कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो, कि आज प्रभु नवन करेंगे। नमः। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव साहूणं। चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले प्रणतोदम मंगलम। चत्तारि लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवले प्रणतोदम लोगोत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवले प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि हिरोमनादि। शांतिधारा करने के पश्चात सभी इंद्र इंद्राणियों ने मंगल भावना के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती करने के बाद सभी पात्रों ने यथास्थान बैठकर भक्ति भाव से नित्य नियम पूजन प्रारंभ करके पंच कल्याणक की संगीतमय पूजन की और अष्टमंगल द्रव्य समर्पित किए। मिले आप थे अनुक्रम कर से भूपदे नए नेम सकल हनिपा, तुम बिन में व्याकुल भयो। तूने कर दिया कमाल, दुनिया में तेरे चलते देखो है अनेक। हे सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, हे सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। विदेशे तिष्ठति विद्यमान वीचितंकरे व्यवहारिकं निर्वपामिति। ओम नेत्रलोक संबंधी कृतम कृतम चेत चैत्यालय व्यवहारिकं निर्वपामिति। विधान पूजन के मध्य पूज्य आचार्य संघ का मंगल आगमन हुआ तो भक्तों के अंतरंग में गुरु भक्ति की लहर चल पड़ी। सभी ने खड़े होकर पूज्य मुनि संघ का मंगल अभिवादन किया और उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। मंचासीत होने के बाद भक्तों ने संगीत की स्वर लहरियों के साथ युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज एवं विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की संगीतमय पूजन की और अष्ट द्रव्य समर्पित कर पुण्य अर्जित किया। हम किससे बोलेंगे तेरे द्वार खड़े होकर, चुप चुप कर रो लेंगे। अति भक्त अवाक्ष बके फिर भी मन तप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भोग मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, ये अंतर्बोध जगाऊंगा। ब्रह्माचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आचार्य समय सागराभ्याम अनर्गवत प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति। गुरु पूजन उपरांत कुछ पुण्यशाली भक्तों का भाग्य जागा और उन्होंने पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट कर महान पुण्यार्जन किया।
इस अवसर पर बाहर से पधारे कुछ अतिथियों ने भी आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पंचकल्याणक समिति ने इन सभी अतिथि महानुभावों का माला पहनाकर और उन्हें कलश भेंट कर सम्मान किया। तत्पश्चात पूज्य आचार्य श्री ने अपनी मांगलिक वाणी से सभी को लाभान्वित किया। तीर्थंकर जो तीर्थ का संचालन करते हैं, तीर्थ के कर्ता माने जाते हैं, और तीर्थ का शाब्दिक अर्थ भी यही है जो पार लगाता है, उसका नाम तीर्थ है। भव सागर से पार होने के लिए हम और आप इच्छुक हैं, और संसार से पार लगाने में एक विशिष्ट विभूति को लेकर के यहाँ पर विश्व में वह जीव आया है और अपनी साधना के माध्यम से विश्व को प्रकाश देना चाहता है। और प्रकाश देने वाला स्वयं अंधेरे में रह जाए तो कभी प्रकाश नहीं मिल सकता। तो इसलिए तप किसको बोलते हैं और तप का उद्देश्य क्या होता है, इस विषय को भी हम समझने की चेष्टा करेंगे। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म के क्षय के लिए ही तप किया जाता है, साधना की जाती है। साधना के पीछे जो उद्देश्य है वह एकमात्र यही रहता है साधक का कि इस तप के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से, प्रभु के आराधना के माध्यम से कर्म का क्षय करना उसका उद्देश्य रहता है। गुरु उपदेश के बाद हवन किया गया, जिसमें पंच कल्याण के सभी इंद्र इंद्राणियों ने शामिल होकर हवन कुंड में आहूतियां दी। हम सभी मिलकर यह जगह विद्यासागर महाराज जी के रूप में अपन को जिन लोगों ने पात्रता लेकर के विशेष सहयोग दिया, उन्होंने जो कल्याण मोदी श्री ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। लोगों की सूची में यहाँ पर महोत्सव में आगे वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी विनय भैया सम्राट बंडा के कुशल निर्देशन में महाराजा नाभिराय एवं सौधर्म इंद्र के बीच संवाद से तप कल्याण की घटनाओं का मंचन प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम युवराज आदि कुमार के विवाह के दृश्यों का भव्य मंचन किया गया। आदि की शादी है, मेरे आदिनाथ की शादी है, मेरे आदिनाथ की शादी है। जय हो सजो ए रावत हाथी, खुशी ना हृदय समाती। सजो ए रावत हाथी, खुशी ना हृदय समाती। नाचते गाते देखो अनगिनत सजे बराती। पन्ना अपने दादाजी के लाडले, पन्ना अपने दादाजी के लाडले। दादी के दुलारे हते पन्ना, दादी के दुलारे। नाचते गावे देखो अनगिनत सजे बराती। हो ना विराज शुभ काज की, हो ना विराज शुभ काज प्रेम की गंगवादी है। आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है। गोजेराती मेरो हरो हरो बन्ना, हरियाले मंडप में मेरो हरो हरो बन्ना। विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद धूमधाम से आदि कुमार की बारात निकाली गई, जिसमें शामिल हुए सभी बारातियों ने खूब भक्ति नृत्य किया। लगता है जय हो। नगरी वालों आदिनाथ की, नगरी वालों जरा होशियार, यहाँ के ये है राजकुमार। नगरी वालों जरा होशियार, यहाँ। युवराज का विवाह और राज्याभिषेक होने के बाद अनेक राज्यों से राजा महाराजा आते हैं और उन्हें भेंट देकर उन्हें नमन करते हैं।
घड़िया सुहानी आई रे, है घड़िया जय हो। ये विश्व भारती है, जन जन को तार। राजाओं का एक एक महामंडल बनाया है और उसमें महामंडलिक राजा के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एक एक मुख्यालय इनके रहेंगे और ये अपनी राजधानी में बैठ कर हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मंचन में आगे महाराज आदिनाथ के राजपाठ के दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसमें वह षट कर्मों का ज्ञान भी देते हैं। उसको नहीं, अभी जो दिया है उसको उनकी जैसे वो पकड़े वैसे तुम भी पकड़ो। अक्षर का अरे वाह, एक अक्षर से ही कितना ज्ञान बढ़ रहा है। राजकुमारी सुंदरी अयोध्या के सभा मंडप में पधार रही है। बेटी, जी पिताजी। मैं तुम्हें विद्या देना चाहता हूँ जिसके द्वारा तुम स्वयं का एवं समाज का कल्याण कर सकोगी। पिताजी, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करेंगे। राजपाठ में लीन राजा आदिनाथ को नीलांजना की मृत्यु देखकर वैराग्य हो जाता है और फिर लौकांतिक देव आकर उनके वैराग्य की सराहना करते हैं। बाउंड्री टावक, आपकी समीपता के प्रभाव से सभी जीवों और द्रवों का नाश होता है। आपकी जय हो। वैराग्य होने पर राजा आदिनाथ राजपाट का त्याग कर देते हैं और अपने दोनों पुत्रों भरत और बाहुबली को राजपाट सौंपकर वन की ओर जाने का निश्चय कर लेते हैं। आज्ञा से राज्य तिलक की तैयारियां की और अयोध्या की राजगद्दी पर सबसे पहले भरत महाराज का राज तिलक है संस्कृति जैन धर्म की। महाराज भरतेश्वर की, महाराज राजकीय रूप में शस्त्र भेंट किया गया। पुत्र को अपने जीवन से दूर जाता देख माता मरुदेवी और पिता नाभिराय के नेत्रों से अश्रु निकल पड़ते हैं। वे अपने पुत्र को रोकने के बहुत प्रयास करते हैं, पर राजा आदिनाथ अपने निश्चय पर अटल रहते हैं और वन की ओर जाने का निश्चय कर ही लेते हैं। मेरी गोद सजा जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चाँद नहीं जाओ। इस अवसर पर इंद्रों और मनुष्यों में पालकी उठाने को लेकर विवाद छिड़ जाता है। तब पूज्य आचार्य श्री स्वयं इस समस्या का समाधान करते हैं। ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए तो पूर्व में संयम को धारण कर लिए हैं, अर्थात आजीवन ब्रह्मचर्य को व्रत को धारण करके जो साधना कर रहे हैं ब्रह्मचारी लोग, वे आएंगे और उनके साथ साथ जो भी मनुष्य हैं, सामान्य गृहस्थ जिसको बोलते हैं, वे पालकी को इसलिए उठाएंगे क्योंकि देव गति में, देव पर्याय में संयम की गंध भी नहीं है, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। इसलिए संयम धारण करने का सामर्थ्य जिनके अंदर है, वे ही उस पालकी को उठाएं। हरी भरी डाल से रोको रोको प्रभु को बिहार से, रोको रोको प्रभु को। वनगमन के दृश्यों के बाद पूज्य आचार्य श्री एवं संघस्थ मुनिराजों ने अपने कर कमलों से सभी प्रतिमाओं में दीक्षा संस्कार की क्रियाओं को पूर्ण किया।
दश विधि धर्माधारण धर्म धारण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं विहार्ते अष्टादश सहस्रशील परिशीलन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं विहार्ते चतुर्शीत लक्षोत्तर गुण समाश्रय संस्कार स्फुरतु स्वाहा। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को मंगल उपदेश भी दिया। भावना का चिंतन हमें निरंतर करना चाहिए, जिसके माध्यम से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य कब उत्पन्न होता है, वैराग्य के लिए कौन कौन से निमित्त हो सकते हैं, ये अलग विषय है। किंतु निमित्त कई बार मिलने के उपरांत में संसारी प्राणी को वैराग्य होता नहीं। जब तक वस्तु तत्व का परिज्ञान नहीं होता, स्वरूप की जानकारी नहीं होती, तब तक वैराग्य नहीं होता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी स्पष्ट किया है तत्पर सूत्र में कि जगत काय स्वभाव हुआ सवेग वैराग्यार्थम, ऐसा कहा। संसार से भीति उत्पन्न हो, समय का अर्थ भीति है, और शरीर के चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। यह शरीर नश्वर है, ये काया नश्वर है, और बार बार कर्म के उदय में ये शरीर मिलता है और उसका लय भी होता है। संध्याकालीन बेला में जब महाआरती का समय आया तो पुण्यार्जक परिवार को गाजों बाजों के साथ मंडप लाया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने खूब भक्ति की। झूमते गाते हुए सभी पंडाल पहुंचे, जहां पुण्यार्जक परिवार के साथ सभी भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के साथ प्रभु की आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तगण खूब झूमे। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जिसमें मंच कलाकारों द्वारा एक ज्ञानवर्धन लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ तप कल्याणक। कल इसी वक्त जरूर देखिएगा ज्ञान कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।